बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। किश्वर ने सवाल किया है अपने मियाँ के हवाले से, और वो कहते हैं कि मेरे मियाँ की उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुगर की वजह से उनको परफॉर्मेंस का बहुत इशू है और हमारी ज़िंदगी में खुशी कम हो गई है। उनका 2 बच्चे हैं, लेकिन वो और बच्चे चाहते हैं। और वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे मियाँ मुझे फेस नहीं कर पाते। ज़रा एक शर्मिंदगी होती है और ये मुश्किल इंसान के अपने बस में भी नहीं होती। समटाइम जो होता है कि लड़कों ने अपनी ज़िंदगी में गलतियां की होते हैं, गुनाह किए होते हैं, कुछ उसकी सज़ा भी होती है। पर जब आप ज़रा बड़े हो जाते हैं और आप ये गंदी मंदी फिल्में देखने से बाज नहीं आते, क्लिप्स देखने से बाज नहीं आते, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जिस्म में वो तब्दीलियां होती हैं जो आपको शर्मसार करती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन पिछले जब मैंने आपको बताए थे क्वेश्चंस, उसमें से चौथा रह गया था। तो बाद लोगों का ख्याल था कि सर को भूल गया है, तो भूला में नहीं था, क्योंकि टाइम इतना होता है और सामने हमारी टीम सर पे खड़ी होती है घड़ी लेके, सर 9 मिनट, सर 10 मिनट, तो वो साथ साथ कट मार रहे होते हैं। तो ज़ाहिर उस वक्त इल्म का दरिया भी बह रहा हो और समुंदर भी ठाठे मार रहा, तो आपको फिर उसे रोकना पड़ता है। तो पहला हमने IQ पढ़ा था, IQ सब जानते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशंट। दूसरा हमने EQ पढ़ा, इमोशनल, अपने जज्बात को कैसे संभालना है, कैसे बेहतरीन तौर पे लेके चलना है। तीसरा था, क्या था, सोशल, और सोशल में मोहब्बत करना, रिश्ते बनाना, नेटवर्क बनाना। चौथा इतना शानदार है, इस चौथे ने मेरी जिंदगी में यूं समझें पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। मैं बाज़ दफा सोचता था लोगों से कोई बेवफाई कर जाए तो मरने के करीब पहुंच जाते, खुदकुशी करने वाले हो जाते। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, टीचर होते हैं और जर्नलिज्म में या किसी जगह भी ऐसे मुकाम पे होते हैं जहां लोगों को फायदा दे सके, तो वहां ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और आपको अक्ल होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं और कौन लोग हैं जो आपसे फायदा लेने के लिए आपसे ताल्लुक बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों के मनसब के साथ ताल्लुक बनाते हैं। जब मनसब जिस दिन नहीं होता, अगले दिन वो उनके आसपास ही नहीं होते। ये वो लम्हा होता है जब आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए। इसको अंग्रेजी में एडवर्सिटी कहते हैं, कि जब आपके साथ दिक्कत हो, जब आपके साथ हालात बदल जाएं, नरमी से गर्मी आ जाए, धूप से छांव से धूप में चले जाए, और कोई आपको धोखा कर जाए, कोई आपको चीट कर जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपका रिश्ता चला जाए, मोहब्बत चली जाए, वो जो एडवर्सिटी जिंदगी में आती है, बड़े लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं। लाइक मैंने जिंदगी में, मैं आपको पिन पॉइंट बता सकता हूं, मुझे लोगों की शक्लें याद हैं। जब उन्होंने बेवफाई की और किबला बदला, तो मैंने उनको मुड़ के भी नहीं देखा। जब कभी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो फिर दोबारा आए, क्योंकि उन्हें मनसब के साथ, आप जरा सा बंदा मशहूर हो जाए, साथ खड़े होकर सर जरा सेल्फी बनानी है, व्हाट द हेल, बनाने दें, मत गुस्सा करें। फिर मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि सर जो बंदा इतने सालों बाद आके दोबारा आपसे जुड़ता है, आप उसे कभी ताना नहीं देते, कभी उसे ताना नहीं देते, आप उसे कभी जिताते नहीं हैं। तो इनफैक्ट इसके लिए आपको फिर दिल को बड़ा कब्रिस्तान बनाना पड़ता है। आपके सगे रिश्तेदार, आपको इल्म होता है, जब उन्हें काम होगा वो आपसे राब्ता करेंगे, जब उन्हें काम नहीं होगा साल साल। अच्छा, इस बीच में आप बड़े बीमार होते रहे, फौत होने वाले हो जाएं, उन्हें कभी बॉदर, ये बहुत सारे लोगों का दुख होता है। हम इतने अच्छे हैं, रिश्तेदार क्यों अच्छे नहीं, लोग अच्छे नहीं होंगे। खुद आपको ये एडवर्सिटी सीखनी है, अपने बच्चों को, बेटियों को खासतौर पर सिखानी है कि जब मुश्किल होगी, देखिए खाना अगर 3 दफा खाते हैं, 1 दफा नहीं पकेगा तो कैसे गुजारा करना है। लोग आपको छोड़ जाएं, लोग आपको धोखा दे जाएं, लोग आपसे बदल जाएं, लोग, तो ज़ाहिर है लोग ही होते हैं, लोगों का कोई गारंटी नहीं है। जब मुश्किल हालात हों, जब जिंदगी आप पे तंग होने लगे, तो आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी बीवी को उस लम्हे 2 काम आते हैं ना, हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये कौन सा कमाल है, आप खुदकुशी कर लेंगे। नाकाम, नामुराद, बुज़दिल, निकम हौसला और इंसान रहने के जो बंदा काबिल नहीं होगा, वो ये बुरा फैसला करेगा कि आई कैन नॉट फेस दिस वर्ड, आई हेट द पीपल, दे आर चीटर, दे आर डिसीविंग। वो बुरे हैं, आप उनसे भी बुरा और घटिया काम कर रहे हो। बड़ी जिंदगी में
लोगों के साथ बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। 70 हजार लोगों की फैक्ट्रियों में काम करते थे, फैक्ट्रियां बैठ गई, बर्बाद हो गई। अभी लाहौर में एक बड़ी थी डोसे, पता नहीं कब वो हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और हमारे बिल्कुल साथ इतनी शानदार, इतनी चलती थी। तो क्या डोसे के मालिक को खुदकुशी कर लेनी चाहिए? यानी जो भी बिजनेस आपका बर्बाद हुआ, आपको नया सोचना होगा। उस बर्बादी में से भी तो जिंदगी निकलती है। राख में से एक परिंदा, जिसके बारे में उर्दू अदब में कहा जाता है, वो परिंदा है जो निकलता है, पता नहीं उसका नाम भी कोई 2-3 उसमें काफे आती हैं, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो ढूंढिएगा, आपको शायद को मिल जाए। एडवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कि जब रफ टाइम हो उस वक्त आप उसको कैसे हैंडल करोगे। जब रफ पीपल आपके आसपास हो उस वक्त आप उसको कैसे हैंडल करोगे। जिस बंदे में एडवर्सिटी सहने का हिम्मत, हौसला आ जाए, ये बाकी ज़हीन लोगों से ज्यादा काम का होता है। यानी अगर किसी की आपने IQ भी आता है, EQ भी आता है और सोशल SQ भी आता है, तो उसकी दुनिया में AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन जरूर चेक किया जाता है। समटाइम इंटरव्यू में उसको डराया जाता है, उल्टे उल्टे सवाल करके उसको टेंशन देके, समटाइम बिल्कुल गैर कानूनी सवाल भी पूछ लिए जाते हैं ताकि उसका। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में ये भी आता है कि ये अपने कोलीग्स को कैसे संभालेगा, या अपनी फैमिली को कैसे संभालेगा, ये उसके बड़े जो गलत फैसले करते रहे उनको कैसे रिवर्स करेगा। जिस बंदे को खुद अकल ना हो फैसले करने की, वो इस AQ में नहीं आ पाएगा, एडवर्सिटी क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा। सो याद रखिएगा, ये किताबों में नहीं होगा, ना BA में ना MA में। अपने बच्चों को, अपने प्यारों को खुद सिखाया करें कि जब टफ लोग हों, टफ पीपल हो, टफ लाइफ हो, उसमें से कैसे निकलना। रोना नहीं है, मरना नहीं है, मरने से इनकार करना है नहीं। वो फरिश्ते वाले मरने से इनकार नहीं करना, वो तो जब आएगा चले जाएंगे। पर ये बंदा हाथ पैर तोड़ के बैठ जाए कमरे में, कुंडी लगा के, हाय मैं क्या करूं, अल्लाह माफ करे, ये तो सबसे ही नामुनासिब बात होती है। ओके जी, अब आते हैं हम उस सवाल पे। खातिन हज़रात, जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो, और शादी आपकी हुई हो, उसमें सबकी ख्वाहिश होती है कि ये खुशी लंबी चले। यानी बाज 60, 70 साल की उम्र में भी लोगों के यहाँ औलाद पैदा होती है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो शुगर की वजह से, कुछ और बीमारियों, कुछ और आदतों की वजह से वो इस काबिल नहीं रहते, तो फिर लोग व्याग्रा की तरफ जाते हैं। व्याग्रा खाने वाले एक वक्ती आर्जी सा फायदा तो होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों को प्रोस्टेट का मसला हो जाता है। इन दे आर अनएबल टू, यूरिनेशन उनकी नॉर्मल नहीं रहती, बहुत पेनफुल हो जाती है, अंदर से उनकी जो वेन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फिर सारी उम्र उनको हाइड्रीन खानी पड़ती है और इतना इलाज कराना पड़ता है, नॉर्मल जिंदगी नहीं रहती। शुगर वालों के यहाँ वैसे भी हर शुगर की दवाई जाके स्पर्म्स को भी मारती है और आपके परफॉर्मेंस को, जो पूरा सिस्टम अंदर है, उसको ख्वार करती है। तो मेरे पास चूंकि बहुत सारे पेशेंट आते थे, मैंने फिर डॉक्टर साहब से जिक्र किया, तो उन्होंने ऐसे पेशेंट्स के लिए कि जो व्याग्रा ना खाएं, उस आर्जी को एक मुश्किल, उनको एक 100% हर्बल चीज मिल जाए, तो उन्होंने ये VM मेगा पार बनाई। और इसको दूध के साथ लेना होता है सुबह और शाम, और ये 100% गारंटी के साथ डॉक्टर साहब ने खुद बनाई है। और जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको भी देता हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं की, और जो बाकी लोग हैं डॉक्टर साहब के पास आते हैं उनको भी वो देते हैं। तो ये उन्होंने, और मैंने जितने उसके रिजल्ट्स देखे, 3 माह के बाद रिजल्ट आता है, उससे पहले नहीं आता। तो 3 माह, यानी ये आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, दोबारा नॉर्मल करने के लिए, अगर कोई फूड है बहुत अच्छा, आपको नट्स लेने चाहिए और फूड लेने चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछ लें कौन कौन से फूड। लेकिन अगर आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो व्याग्रा की तरफ मत जाइएगा, इट विल डैमेज योर सिस्टम, इंटरनल सिस्टम, और आप उसके फिर कैदी बन जाते हो। और ज़ाहिर है फिर उसकी साइड इफेक्ट्स और भी हैं, वो भी कई सारे आपको भुगतने पड़ते हैं। ये सुबह और शाम लेनी होती है, दूध के साथ लेने होते हैं। और इसकी एक आध एहतियात होती है, जब आप मंगवाएंगे, ये नाज हर्ब्स ने चुके तैयार किया है, तो आप जब फ़ोन करेंगे, नीचे मैं अपनी टीम से कहूँगा नीचे लिख दें, तो 0300 041 9942, तो आप वहाँ उनसे पूछ भी लीजिए कि सर ने एक एहतियात बताई थी और बतानी थी, मैं बता नहीं रहा, जानबूझ के नहीं बता रहा, मतलब मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि ये मैं ना बताऊं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा ताकि
आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत और खुशगवार कर सकें। इनफैक्ट सारे इंसान के अपने हाथ में होता है, और अगर अल्लाह हमको अक्ल भी दे दे और सही मेडिसिन तक या फूड सप्लीमेंट तक पहुंचा दे तो फ़ायदा हो जाता है। वरना फिर ज़िंदगी में बंदा टामक टोइयाँ भी मारता रहता है, बुरे उल्टे तजर्बे भी करता रहता है, उसका नुकसान भी सहता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।